अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि बच्चों के बहुत से मैसेज आए हुए थे कि सर जी बूलियन फंक्शन समझाएं। बूलियन फंक्शन का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। सिंपलीफाई द बूलियन फंक्शन एफ यूजिंग के मैप आल्सो ड्रा द लॉजिक सर्किट और सिंपलीफाई एक्सप्रेशन। तो बच्चों मैं आपको लॉजिक गेट से ये पूरी इक्वेशन जो उसने हमें दी है, ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी, ये पूरा आपको मैं लॉजिक गेट से समझा रहा हूँ। तो बच्चों चलते हैं अपने लॉजिक गेट समझने के लिए। उससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि लॉजिक गेट होते क्या हैं। सबसे पहले आपका एंड गेट आता है। एंड गेट में आपका जो ट्रुथ टेबल बनता है, ट्रुथ टेबल आपका बच्चों एंड गेट क्या काम करता है, सबसे पहले आपको इसकी डायग्राम का पता होना चाहिए। इसकी डायग्राम इस तरह होती है, एक्स इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। आगे बच्चों ट्रुथ टेबल हमने एंड गेट का बनाया, ए बी जीरो मल्टीप्लाई जीरो इक्वल टू जीरो, वन मल्टीप्लाई जीरो जीरो, जीरो मल्टीप्लाई वन जीरो, वन मल्टीप्लाई वन वन। तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन होता है एंड गेट के ऊपर, तो एक्स इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। दूसरा गेट हमारे पास होता है बच्चों और गेट। और गेट की डायग्राम आपकी इस तरह बनेगी। और गेट आपका काम करता है प्लस का, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी। प्लस जब करेगा और गेट, जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, वन प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, जीरो प्लस वन इक्वल टू वन, वन प्लस वन टू नहीं होता। लॉजिक गेट में बाइनरी फंक्शन होते हैं जीरो और वन। आगे बच्चों तीसरा गेट है हमारा नोट गेट। नोट गेट बच्चों सिर्फ आपका बार लाते हैं ऊपर, उसकी डायग्राम आपकी इस तरह होती है। और उसको आप अगर ज़ीरो देंगे तो वो वन कर देगा और वन देंगे तो ज़ीरो कर देगा। आगे बच्चों यूनिवर्सल गेट इसके आते हैं। यूनिवर्सल गेट में आपका नैंड गेट आता है। नैंड गेट का देखिए ए एंड डी एंड गेट होता है, उसके साथ नोट गेट लगता है तो नैंड गेट आपका बन जाता है। तो जिस तरह आपने बच्चों एंड गेट का काम किया है तो बाकी ट्रुथ टेबल उसको उसी तरह बनते हैं। इससे आगे एक खाना और बनेगा, आप ज़ीरो देंगे तो वन हो जाएगा और वन देंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। उसका क्या बनेगा ट्रुथ टेबल, वन 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 और ज़ीरो। इसी तरह नोर गेट आता है, नैंड के बाद और के साथ नोट गेट लगता है बच्चों, एक खाना और बनेगा, आपने ज़ीरो दिया वन हो जाएगा, ज़ीरो ज़ीरो और ज़ीरो। तो ये उसके यूनिवर्सल गेट में आते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बच्चों सबसे पहले हमारा है ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी। तो बच्चों यूनिवर्सल गेट हमने इस्तेमाल किया नैंड गेट। नैंड गेट में देखिए पहले एंड बनाया, साथ नोट गेट लगा दिया, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई भी कर दिया और नोट गेट जो साथ है उसने बार भी लिया है। आगे बच्चों हमने सी को मल्टीप्लाई करना है तो एंड गेट लगाया, साथ सी दे दिया, तो ए बार बी बार और सी है हमारे पास ए बार बी बार, ए बार बी सी। तो बच्चों ए बार है तो बार वाला काम पहले आपने करना है। नोट गेट लगाया है, हमने यहाँ ए दिया तो हमें ए बार मिल गया। आगे बी सी है तो ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एंड गेट लगाया, तीनों दे दिए बी सी ए बार, तो हमारे पास आ गया ए बार बी सी। आगे तीसरा है बच्चों हमारे पास ए बी बार सी बार। तो बच्चों बी पे बार है सी पे बार है, तो नैंड गेट आपने लगाया है, ए बी और सी को मल्टीप्लाई भी करना है, ऊपर बार भी लेना है, तो नैंड लगाया है हमने, तो बी सी पे बार आ गया। आगे देखें ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो एंड गेट लगाया, बी बार सी बार भी दे दिया, साथ ए भी दे दिया, तो हमारे पास आ गया ए बार बी बार और सी। आगे चौथा है बच्चों ए बी बार सी। बी पे सिर्फ बार है तो नोट गेट में हमने बी दिया तो हमें बी बार मिल गए। आगे ए और सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ए सी हमने एंड गेट लगाया है, तो तीनों को मल्टीप्लाई करके हमें दे दिया ए बी बार और सी। आगे फोर है बच्चों हमारे पास ए बी और सी बार। सी के साथ नोट गेट के साथ हमने लगाया है तो सी का सी बार हो गया बच्चों। आगे ए बी इसी तरह आ गया, तो तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो हमने एंड गेट लगाया, तो हमारे पास आ गया ए बी और सी बार। और तीसरा है ए बी सी, तीनों सिंपल हैं, किसी पे बार नहीं है तो नोट गेट नहीं लगेगा, तो हमने एंड गेट लगाया है, एंड गेट ने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, हमें मिल गया ए बी सी। अब देखिए बच्चों ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, तीनों आपस, ये 6 के 6 आपस में प्लस हो रहे हैं, तो प्लस कौन सा गेट करता है, और गेट करता है। हमने एक और गेट लगाया है, उसके साथ सब इनपुट हमने जोड़ दिए, हमें आउटपुट में ये पूरी इक्वेशन आपकी मिल गई है। तो बच्चे 5 नंबर का क्वेश्चन था, 2.5 नंबर इसके थे। आगे बच्चों इसका ट्रुथ टेबल बनाना। अब एन हमें किस तरह पता चलेगा, ये देखें ए भी है, बी भी है और सी भी है, 3 अल्फ़ाबेट है, 2 की पावर 3 हो जाएगा, 2 की पावर 3 आपका 8 की इक्वल होता है, तो 8 की इक्वल है। तो इसका हमने किस तरह लिखना है, ए बी सी लिखेंगी,
फिर ए बार बी बार सी लिखेंगे, फिर ए बार बी बार सी, ये जो हमारी पहली है, फिर उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पाँचवीं, फिर छठी, और आखिर में हमने और गेट जो एफ़ की शक्ल में हमने लिखा हुआ है वो पुट कर देना। तो 8 है, सबसे पहले 4 1 और 4 0, फिर 2 1 2 0 2 1 2 0, फिर 1 0 1 0 1 0 और 1 0। उसके बाद ए बार है बच्चों, ए को बच्चों आपको पता है कि बाहर कैसे आता है, नोट गेट से। आप उसको 1 देंगे तो आपको 0 कर देगा। पहले 4 1 थे ए के, तो इसके 4 0 कर दिए, फिर 4 1, फिर 2 0 कर दिए, 2 1 2 0, फिर 2 1। फिर सी बार में देखेंगे आप, जब 1 आ रहा है तो 0 कर देंगे, जहाँ 0 आ रहा है तो 1 0 1 0 1 और 0 1। अब बच्चों ए बार बी बार और सी खाली है। ए बार आपका ये है, बी बार और सी खाली, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई में एक भी 0 हुआ तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास 0। तो ए बार बी बार और सी, ए बार बी बार और सी उनको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 0 0, और फिर उसके बाद बच्चों इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों 1 है तो 1 आ जाएगा, फिर ये 0 आ गया तो 0। उसके बाद ए बार बी सी खाली है, ए बार बी सी खाली है बच्चों, 0 0, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे 0 0। उसके बाद ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे बच्चों, ये 1 0 0 और 0। उसके बाद बच्चे ए खाली है, बी पे बार है, सी पे बार है, 0 0 0 1 0 0 0 0। उसके बाद ए खाली है, सी खाली है, बी पे बार है, ये बच्चों सारे 0 0, फिर 1 आ जाएंगे। ये किस तरह 1 आएगा बच्चों, 1 है, 1 और 1, तीनों 1 है तो 1 आ जाएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। उसके बाद बच्चों ए बी खाली है और सी पे बार है, 0 1 0 0 0 0 0 0। उसके बाद ए बी सी तीनों है बच्चों, ये पहला 1 आ गया आपके पास। उसके बाद एक भी 0 होगा तो 0 हो जाएगा बच्चों, 0 0 सारे नीचे 0। अब बच्चों इन 6 के 6 को प्लस करना है, तो एक भी 1 हुआ तो प्लस करने में एक 1 हुआ तो 1 हो जाएगा, 1 1 1, और आगे 0 1 0 1 0। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।